नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल चाय लवर्स बार में। मेरा नाम है अमन, आई एम द फाउंडर ऑफ चाय लवर्स बार। एंड दोस्तों, इस चैनल पर हम खोल रहे हैं कैफे बिजनेस के सारे राज। जो भी फ्रेंचाइजी मॉडल्स अभी इंडिया में जो दे रहे हैं, हम वो सारे राज खोल रहे हैं कि कैसे वो फ्रेंचाइजी मॉडल्स इतने कॉस्टली हैं। हम आपको प्रूव कर रहे हैं इस चैनल पर कि जो फ्रेंचाइजी मॉडल आपको आपसे फीस ले रहे हैं वो कितना कॉस्टली है। तो आज हम एक एक आइटम की बात करेंगे, एक एक आइटम की कॉस्ट की बात करेंगे जो फ्रेंचाइजी मॉडल्स आपको देते हैं एक कैफे सेटअप के लिए। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो कॉस्टिंग वो दे रहे हैं वो कितनी ज्यादा है। बिकॉज जो इक्विपमेंट्स वो दे रहे हैं उनकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं है दोस्तों। मैंने खुद अपना ब्रांड खुद बनाया है एंड मैंने खुद सारे आइटम्स खुद परचेज किए हैं। एंड मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर हो गया है बिजनेस चलाते हुए। एंड आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखिए हमने कैसे बिजनेस को ग्रो किया है। एंड करंटली हमारा बिजनेस ग्रोइंग स्टेज पे है, तो आप भी वो कर सकते हैं। मैंने खुद रिसर्च की है एक एक आइटम के ऊपर, खुद एक एक आइटम को मार्केट से परचेज किया है, तभी मैं वो नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आप भी मन बना रहे हैं फ्रेंचाइजी लेने का, तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड हमारी वीडियोस को देख लें। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वो चॉइस आपकी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड आज की वीडियो में जो जो आइटम मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आपके कैफे में लगते हैं। एंड जो फ्रेंचाइजी मॉडल सभी इंडिया में हैं वो सारे आइटम्स ये प्रोवाइड कराते हैं। अलग अलग फ्रेंचाइजी मॉडल अलग अलग आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स देते हैं आपको। ये जो आइटम्स हैं ये कॉमन आइटम्स हैं। एक कंप्लीट फुल सेटअप है एक कैफे का। जो अभी हमारा जो कैफे है हम इन सारी आइटम्स का यूज करते हैं दोस्तों। एंड आज एक एक आइटम की आपको लिस्ट को दूंगा मैं, एंड आप नोट कर लीजिए। एंड जब आप मार्केट में लेने जाएं तो एटलीस्ट आपको रेट का आइडिया हो जाएगा कि मुझे इस ये आइटम मुझे इतने का पड़ेगा। अगर स्टिल आपको कोई आइटम नहीं मिलता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जस्ट आप सिंपल गूगल पे सर्च करिए। लाइक अगर कोई आइटम सर्च करना है आपने गूगल पे तो जस्ट टाइप द नेम ऑफ द आइटम एंड योर सिटी नेम। तो आपको आसपास की सिटी के जितने भी आपके सप्लायर्स होंगे, जितने भी आपके सप्लायर्स होंगे वो आपको पता लग जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, तो सबसे पहला आइटम हमारा आता है कैफे बिजनेस में। अगर एक चाय का बिजनेस कर रहे हैं, एक कॉफी कैफे खोल रहे हैं आप, तो सबसे पहले जो हमारी आइटम आती है वो आती है हमारी स्टीम मशीन, कॉफी मशीन। तो जो कॉफी मशीन होती है वो अलग अलग रेट की आती है मार्केट में। अगर हम बात करें ऑटो कट की, एक ऑटो कट मशीन आती है मार्केट में, वो आपको पड़ जाती है 20,000 प्लस में, 20 to 25,000 प्लस में। एंड अगर आप वो नॉर्मल कॉफी मशीन लेते हो विदाउट ऑटो कट, वो आपको पड़ जाएगी 12 से 20 हजार के बीच में। रेंज वेरी करती है अलग अलग शहरों में। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना कॉफी मशीन को सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप ये इमेज भी देखिए, इस प्रकार से रहेगी, 12 लीटर की रहती है। तो अगर 12 लीटर की सफिशियंट होती है अगर आप लेंगे कॉफी मशीन, तो ये आपको नॉर्मल जो पड़ेगी 12 से 20 हजार पड़ जाएगी। एंड जो ऑटो कट वाली है वो आपको पड़ जाएगी 20 से 25 हजार के बीच में। इससे महंगी भी आती हैं दोस्तों, जिसमें प्रॉपरली वो कवर्ड होती हैं। इसमें तो आपको नॉर्मल जो एसएस में दिख जाते हैं। ये जो सिंपल है हमारी जो चलती है, इसमें और भी आती हैं थोड़ा अपग्रेडेशन में, जो 60,000 70,000 की आती हैं। बट हमें उसमें नहीं जाना है, हमारा स्टार्टअप करना है हमें। तो हमें स्टार्टिंग में तो इतनी कॉस्टली मशीन नहीं लेनी है दोस्तों। काम दोनों सेम करेंगी। तो हमें अभी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें कॉस्ट को भी देखना है। नेक्स्ट जो आइटम आता है दोस्तों हमारा आता है सैंडविच ग्रिलर। ग्रिलर जो कॉस्टिंग पड़ता है हमें 6 to 10,000 पड़ता है। जो आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी सैंडविच की, जिसमें हमने ग्रिलर को दिखाया है, वो 6 से 10 हजार के बीच में अलग अलग शहरों में रेट होता है। तो 6 से 10 हजार के बीच में उसका रेट रहता है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से ये सैंडविच, हमारा जो ग्रिलर है ये सैंडविच में यूज होता है। तो इसको हम बर्गर को ग्रिल करने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आइटम आता है दोस्तों हमारा आता है डीप फ्रायर। डीप फ्रायर के बहुत से फायदे हैं। जो आपकी फ्रेंच फ्राइज है एंड जो भी आपके फ्रोजन आइटम्स हैं वो हम डीप फ्रायर में फ्राई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक होता है ये। तो ये आप सिंगल भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो भी 3 to 5 थाउजेंड के बीच में वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। तो ये भी एक मस्ट आइटम है हमारे कैफे के लिए। आपके अगर आप कैफे बिजनेस चाहते हैं, अगर आप कैफे बिजनेस सोच रहे हैं, तो ये भी आइटम जरूरी है आपके कैफे के अंदर। बिकॉज हम इसमें बहुत जल्दी हम किसी भी चीज को फ्राई कर सकते हैं, लाइक फ्रेंच फ्राइज। एंड जो बर्गर के लिए टिक्की होगी वो भी हम इसी में फ्राई करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारी आइटम आती है दोस्तों वो आता है पिज्जा ओवन। पिज्जा ओवन कंपलसरी नहीं है। अगर आप पिज्जा स्टार्ट करना चाहते हो कैफे में, तब आपको पिज्जा ओवन लेना पड़ेगा। इसकी रेंज भी 15 से 20 हजार के बीच में पड़ जाता है। और ये जो इमेज में आप देख रहे हैं, इसमें 6 पिज्जा बन जाते हैं एक टाइम में। तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हैं पिज्जा स्टार्ट करना अपने कैफे में, तो आप ये ओवन ले सकते हैं। अदरवाइज जरूरत नहीं है दोस्तों। जो पिज्जा ओवन है ये कोई ब्रांड नहीं होता। जो नॉर्मल आपकी सिटी में जो होलसेलर्स होते हैं ये वो बनाते हैं इनको। एंड ये कमर्शियल पर्पज के लिए बनते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के होते हैं।
तो इसमें कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है। अगर कोई अच्छा ब्रांड देखने जाएंगे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो 15 से 20 हजार के बीच में आप लेके चलिए, आपको आराम से पिज्जा मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो आइटम आती है दोस्तों हमारे जो कैफे में मस्ट है, वो है हमारा मिक्सर जूसर। मिक्सर जूसर में ये फायदा है हमें, जो थिक शेक्स हमारे वो सारे मिक्सर जूसर में बनेंगे। हम जो यूज करते हैं उस जाता का यूज करते हैं, तो वो अराउंड 5 to 6 thousand के बीच में उसका जो कॉस्टिंग है वेरी करता है। तो ये भी आपके लिए मस्ट है। ये अच्छी क्वालिटी का होता है, कमर्शियल होता है, इसकी बहुत लॉन्ग लाइफ होती है दोस्तों। तो कुछ कम पैसों के चक्कर में आप देसी आइटम मत लेना, आप थोड़ा सा महंगा ले लोगे स्टार्टिंग में, बट आपको उसका बेनिफिट मिलेगा आगे। नेक्स्ट जो हमारा आइटम आता है दोस्तों वो आता है कॉफी ब्लेंडर। कॉफी ब्लेंडर इसलिए हम लेते हैं बिकॉज इसमें क्या है कि जो हमारी कॉफी है वो काफी थिक हो जाती है, आरपीएम पे घूमता है ये। तो वो जो कॉफी का टेस्ट आता है हमारा प्रॉपर, उसमें जो कोल्ड कॉफी का टेस्ट होता है वो मिलता है हमें दोस्तों। तो कॉफी ब्लेंडर भी एक मस्ट आइटम है आपके कैफे के लिए दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट जो आइटम होता है हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो भी डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में क्या है कि जो हमारे मोस्टली जो हमारे फ्रोजन आइटम्स है, फ्रेंच फ्राइज, टिक्की, हमारे जो और मकेन्स के आइटम्स हैं जो फ्राइड रेडी टू ईट होते हैं हमारे, जस्ट फ्राई किया हमने सर्व कर दिया। तो डीप फ्रीजर है, उसमें हमारा मोजरेला चीज हो गया है, एंड और भी जो आइटम्स है हमारे, बटर हो गया, जो हमारे मेल्ट हो जाते हैं बाहर, एंड उसको उसके लिए हमारे फ्रीजर बहुत जरूरी है। एंड जो फ्रीजर डीप फ्रीजर में हमारी क्या है, जो आइटम्स की लाइफ बढ़ जाती है, जो कॉर्न्स है हमारे वो भी हम डीप फ्रीजर में रखते हैं, आलू टिक्की है, बटर है, एंड फ्रेंच फ्राइज है, एंड मोजरेला चीज है। तो इस प्रकार से काफी आइटम्स जो हैं, एंड इसमें हमारी आइस भी रहती है जो हम शेक्स में यूज करते हैं। तो डीप फ्रीजर भी एक मस्त आइटम है आपके कैफे के लिए दोस्तों। इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों वो हमारे रेंज करती है 35 से 40 हजार के बीच में, वेरी करती है। 400 लीटर का होता है ये। इसमें आप डबल डोर भी ले सकते हैं, जिसमें एक तरफ नॉर्मल फ्रीज रहेगा, एक तरफ डीप फ्रीजर रहेगा, एंड इसमें सिंगल डोर भी ले सकते हैं आप। तो वो थोड़ा आपको सस्ता पड़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो आइटम जो हमारी दोस्तों वो है डिस्प्ले फ्रिज। डिस्प्ले फ्रिज जो आपके मेन फ्रंट पे रहेगा, उसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स लगा सकते हैं, सोडा लगा सकते हैं, कुछ भी रेडी टू ईट जो ड्रिंक्स होती है हमारी वो लगा सकते हैं। तो वो भी आप लेना चाहे आपकी चॉइस है, अगर आप रखना चाहते हैं उसको। तो आज के टाइम में कोल्ड ड्रिंक्स तो हर कोई पीता है, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 35 से 40 हजार के बीच में पड़ जाएगा, एक बड़ा डिस्प्ले फ्रिज। इसमें छोटे भी आते हैं, बट छोटे का कोई फायदा नहीं है। अगर आप फिर भी छोटा लेने जाते हैं, वो आपको 20 से 30 के बीच में पड़ेगा दोस्तों। तो डिस्प्ले फ्रिज भी एक अच्छा डेकोरेशन बन जाती है आपके कैफे की, क्योंकि उसमें जब डिस्प्ले दिखेगा लोगों को, कस्टमर को, तो वो उसको देख के भी अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आइटम है दोस्तों वो है हमारे एसएस टेबल्स। जैसा एसएस टेबल्स जो होते हैं हमारे, एसएस टेबल्स में हमारा इसलिए लेते हैं एसएस टेबल्स बिकॉज बिकॉज वो इजी टू क्लीन होते हैं, जिस कपड़ा हमारा इंसाफ हो गए। एंड एसएस टेबल्स की जो लाइफ होती है वो भी ज्यादा होती है। एसएस टेबल्स जो आपके आ जाते हैं 12 से 15 हजार के बीच में आ जाते हैं। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपके कैफे में कितने टेबल्स लगेंगे, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो आइटम है हमारी वो है आइस क्रशर। आइस क्रशर हमारा जो बेनिफिट होता है उसका, इसमें हम आइस क्रश करते हैं। जो हमारे कुछ आइस क्रशर बनते हैं लाइक कीवी, स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी। तो आइस क्रशर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली आइस में बनते हैं विद सोडा। तो एक तरह का बहुत ही अच्छा मॉकटेल बन जाता है वो आइस क्रशर में। एंड वो जो यंगस्टर्स होते हैं, यूथ होता है, बहुत पसंद करता है दोस्तों। तो वो भी एक आपको रखना पड़ेगा, उसकी भी जो रेंज है वो 3 to 4 thousand के बीच में है। नेक्स्ट जो दोस्तों है हमारा बिलिंग काउंटर। बिलिंग काउंटर देखो, आपने जहाँ बिलिंग करनी है वो आपका काउंटर है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना बड़ा रखना है आपने। तो अगर हम नॉर्मल साइज का लेके चलें, स्टैंडर्ड होता है 4 फुट, 4 बाय 4 फुट लंबाई काउंटर की, एंड 2.5 फुट उसकी हाइट। तो वो आपको जो पड़ जाएगा वो 15 से 20 हजार के बीच में पड़ जाएगा, वुडन काउंटर। तो आप वुडन भी ले सकते हैं, कुछ एसएस का भी ले सकते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो हमारा है इंडक्शन। इंडक्शन भी हमारे लिए मस्ट है एक कैफे के अंदर, बिकॉज जो मैगी होता है हमारा वो इंडक्शन के ऊपर बनता है। एंड जो मैगी का जो टेस्ट आता है वो इंडक्शन के ऊपर बनाएंगे तभी अच्छा टेस्ट आएगा, अगर गैस के ऊपर बनाएंगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। हमने एक खुद ट्राई किया है और हम इंडक्शन पे ही बनाते हैं, और मोस्टली जो सारे कैफे हैं वो इंडक्शन पे ही मैगी को बनाते हैं। इंडक्शन पे हम पास्ता भी बना सकते हैं, एंड और भी कुछ आइटम बना सकते हैं हम इंडक्शन पे। जैसे इमीडिएट हमने कुछ वाटर बॉईल करना है या कुछ भी आइटम के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है, तो वो हम इंडक्शन पे भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जो इंडक्शन है वो आपको 3 to 4 thousand के बीच में आपका आ जाता है इंडक्शन। आप एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना रश है आपके कैफे पे, कितना कस्टमर है। तो अगर मान लो आपके पास 5-6 ऑर्डर आ गए मैगी के, तो उसके लिए आपको कम से कम दो तो चाहिए ही चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट जो हमारा इक्विपमेंट है वो दोस्तों है वो माइक्रोवेव ओवन है। ये ऑप्शनल है, माइक्रोवेव ओवन आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। तो अगर नहीं भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। बट माइक्रोवेव में क्या होता है कि कई बार हमें इमीडिएटली कुछ आइटम को हॉट करना पड़ जाता है, गर्म करना पड़ जाता है।
तो उस केस के लिए हम माइक्रोवेव को यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा जो भी लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जो कैफे के बिजनेस के अंदर लगती हैं, वो हमने सारी आइटम्स आपको बता दी हैं, विद कॉस्ट बताई हैं। तो आप अपनी मार्केट में जाइए, लोकल मार्केट में जाइए और कॉस्ट पता करिए, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा, आइडिया मिल जाएगा। तो इससे ज्यादा कोई अगर आपसे चार्ज करता है तो आप मत लीजिए, आप एक बार हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जो इनकी जो कॉस्टिंग है वो इतनी ही होती है फॉर कैफे बिजनेस। इनमें कुछ अच्छी क्वालिटी लोग बोल के सेल करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये बेसिक जो रेट है, ये बेसिक आइटम्स के रेट्स हैं। इनमें कुछ अपग्रेडेशन होती है, मान लीजिए कुछ और थोड़ा इसको लुक में अच्छा कर देंगे तो। बट अगर आप कैफे बिजनेस ओपन कर रहे हो तो हम स्टार्टिंग इससे कर सकते हैं दोस्तों। ये बेसिक इक्विपमेंट्स है, ये आप लीजिए एंड शुरू करिए। एंड जो आज के टाइम में जो फ्रेंचाइजी मॉडल दे रहे हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स का वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं आपसे। ये सारे इक्विपमेंट्स का वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं आपसे, 10 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 5 लाख। तो आप खुद ही टोटल कर लीजिए इनका, मैंने सारे रेट्स बता ही दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा, तो आप देख सकते हैं कि किसके रेट ज्यादा है। आप एक बार खुद ही टोटल कर लीजिए सभी आइटम्स का, तो आपको पता लग जाएगा कि फ्रेंचाइजी मॉडल आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दोस्तों। तो हमारा तो पर्पस यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनको हेल्प करें, ताकि वो बिजनेस शुरू कर सके, अपना कैफे बिजनेस शुरू कर सके, जिसको आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल बना दिया है लोगों ने, फ्रेंचाइजी मॉडल्स ने। लोगों को लगता है कि कैफे बिजनेस एक बहुत ही बड़ा मुश्किल चीज है, हम नहीं कर पाएंगे, इतना कॉस्टली है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैंने खुद स्टार्ट किया था अपना कैफे, एंड आज हमें 1.5 साल हो गया चलाते हुए। आज मैं, आप मेरी सारी वीडियो जाकर देख सकते हैं कैसे हमने शुरू किया था एंड कैसे कैसे हमने ग्रो किया। तो हमने एक एक चीज को डिटेल में बताया है, तो आप हमारे कैफे को कॉपी कर सकते हैं। एंड स्टिल आपको कुछ ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए भी हम आपको देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जो हम बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे ऑफर कर रहे हैं लोगों को। एंड हम आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जहाँ पर हम डेली सभी लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं, बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं, जो भी उनके मन में डाउट होता है, एंड वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के उनको आंसर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, यही हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट है। एंड तभी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। एंड जो हमारा पर्पस है कि हर कोई जो बिजनेस करना चाहता है, वो पैसे की कमी की वजह से बिजनेस ना कर पाए, ये हम नहीं चाहते। आप बिजनेस को करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे जितना हो सकेगा। मिनिमम से मिनिमम आपको बताएंगे कि आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।